पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने हाल ही में अमेरिकी दौरा के अनुसार फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत एक चमकती हुई मर्सिडीज की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान बजरी से लदा ट्रक है। सुनकर पहले तो लगा कि यह कोई मीम जोक है, लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंसान का आधिकारिक बयान था। तो सच कहें तो उन्होंने अपने ही देश की हालत का जो रोड मैप खींचा वह कड़वा जरूर है, लेकिन हकीकत में बहुत सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास, आपके खास कार्यक्रम लेकर प्रजातंत्र। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। G20 की मेजबानी, अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की सफलता, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की दौड़, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस में आत्मनिर्भरता, ये वो मील के पत्थर हैं जो भारत को मर्सिडीज की तरह न सिर्फ चमका रहे हैं, बल्कि दुनिया की हाईवे पर उसे सबसे आगे खड़ा कर रहे हैं। यहाँ का इंजन लोकतंत्र है साहब, और फ्यूल है 140 करोड़ लोगों का परिश्रम। पाकिस्तान बजरी ट्रक की कहानी है, कुछ यूं बयां की जा सकती है। अब आते हैं जनरल साहब के अपने देश पर। जो उन्होंने कहा उसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। विदेशी कर्ज के नीचे दबा पाकिस्तान, IMF के दरवाजे पे बार बार दस्तक देता पाकिस्तान, महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अराजकता, आटा चीनी से लेकर बिजली पानी तक का संकट, यानी कि बजरी से लदा ट्रक। सही उपमा दी है उन्होंने, यानी ओवरलोडेड, धीमा, ब्रेक कमजोर और सड़क में हर गड्ढे पर धंसने वाला। और हाँ, बजरी गिरने का खतरा हर मोड़ पर है। यह बयान पाकिस्तान के लिए सिर्फ शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि उसकी राजनीति और सिस्टम पर सीधा तमाचा है। सोचिए, जब आपके देश का सबसे ताकतवर इंसान मन से मान ले कि हम बजरी ट्रक हैं, तो जनता को और क्या उम्मीद रह जाती है। वैसे भी पाकिस्तान की जनता को क्या उम्मीद होगी मुझे तो पता नहीं। और हाँ, भारत के लिए ये बयान अप्रत्यक्ष रूप से सम्मान पत्र भी है। दुश्मन देश का आर्मी चीफ भी हमारी रफ्तार और चमक मान रहा है। हमें लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का असली मतलब अब समझ में आया है। शायद अब समझ में आ गया उन्हें, इसलिए उन्होंने ये शायद बयान दिया। पर हमें भी ये सुनकर आत्मसंतुष्टि में डूबने की जरूरत नहीं है। मर्सिडीज बनकर भी हमें सड़कें साफ रखनी होगी, भ्रष्टाचार का गड्ढा भरना होगा, बेरोजगारी का जो स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है उसे हटाना होगा, जाति और धर्म की राजनीति का ट्रैफिक जाम आम जन के लिए हो रहा है उसे भी खत्म करना होगा। अगर हम इनसे नहीं बचे तो कहीं ऐसा ना हो कि मर्सिडीज का इंजन गर्म हो जाए और ट्रक पीछे से हॉर्न मार दे। असीम मुनीर का यह बयान पाकिस्तान की हालात का आईना है और भारत की प्रगति का प्रमाण भी है। लेकिन यह भी याद रहे कि दुनिया की हाईवे पर रफ्तार सिर्फ गाड़ी से नहीं, ड्राइवर की समझदारी से तय होती है। भारत को अपनी मर्सिडीज की चमक बरकरार रखनी है, और पाकिस्तान, खैर, उसे पहले अपने ट्रक की बजरी समेटनी है। नमस्कार, जय भारत।